नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल बालराम कथा। बालराम कथा का ये 3rd लेसन है और हमारे पाठ का नाम है दो वरदान। दो वरदान में आप पहला पाठ देख चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि राजा दशरथ फ्यूचर किंग राम को बनाना चाहते हैं, उसका राज्याभिषेक करना चाहते हैं, परंतु कैकेयी की दासी मंथरा इस बात को षड्यंत्र की तरह लेती है और वो जाकर रानी कैकेयी को बताती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, जो आपके लिए और भरत के लिए सही नहीं है। तो आगे हम जानते हैं कि मंथरा और क्या क्या कहती है कैकेयी को। क्या राम का राज्याभिषेक हो पाएगा या कुछ और घटनाएं होंगी? चलो हम देखते हैं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलना है। कैकेयी ने मंथरा को डांटते हुए कहा, उग्र मतलब एंग्री, गुस्से में क्या कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राम से मैं बहुत प्रेम करती हूँ और वो मुझे मदर के समान मानते हैं, माँ के समान। तो इसमें तुम्हें षड्यंत्र क्या दिखाई देता है? और राम के बाद राजा बनेगा भरत, और ज्येष्ठ मतलब बड़ा, बड़े बेटे को ही राजा बनाया जाता है, तो इसमें गलत क्या है? आगे मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैकेयी ने उसको डांटा पर मंथरा को कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए ये दशरथ का षड्यंत्र था। वो क्या समझ रही है? राजा दशरथ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र मतलब एक बुरी सोच के अनुसार कोई घटना को अंजाम देना। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। पलंग मतलब बेड। उसने उनके बहुत निकट, बहुत पास में कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम के दास हो जाएंगे। अब वो क्या कहती है? वेरी नियर, बहुत पास में बैठती है। किसके? कैकेयी के। कौन? मंथरा। और क्या कहती है? तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत इनोसेंट हो रानी, और तुम्हें आसन संकट मतलब फ्यूचर प्रॉब्लम तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, तुम देख नहीं पा रही हो, और अभी जो तुम्हें हैप्पीनेस लग रही है, जिससे तुम खुश हो रही हो, वो फ्यूचर में दुख में बदल जाएगा और तुम क्या बन जाओगी? रानी कौशल्या की दासी, सर्वेंट बन जाओगी, और भरत राम का दास बन जाएगा। ये तुम समझ नहीं पा रही हो। आज तुम खुश हो राम के राजा बनने पर। वह राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। वो क्या कहती है? तुम ये सोच रही हो राम के बाद किंग कौन बनेगा? भरत, पर ऐसा नहीं होगा। राम के बाद राम का ही बेटा राजा बनेगा। और ये जो अनर्थ मतलब जो गलत हो रहा है, उसको तुम मीनिंगफुल निकाल रही हो, उसका अच्छा मीनिंग निकाल रही हो, नेगेटिव को आप पॉजिटिव समझ रही हो, ये गलत है। ऐसी मूर्खता मत करो, मतलब ऐसी तुम इडियट मत बनो, मूर्ख मत बनो। रानी राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मंथरा की अपनी सोच है, पर वो जैसी सोच रही है वैसी वो रानी को कह रही है। वे भरत को दंड देंगे, इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। तिरस्कार मतलब बेइज्जती करना, अनादर करना, रिस्पेक्ट नहीं करना। रानी कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। तुम कोई ऐसा उपाय मतलब ऐसा कुछ काम करो जिससे कि भरत को तो मिले राज, भरत तो अयोध्या का किंग बने, और राम को भेज दिया जाए फॉरेस्ट में। तुम ऐसा कोई उपाय करो। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया
वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। अव्यक्त मतलब जो दिखाई ना दे, क्रोध मतलब एंग्री, गुस्से में हो गई। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। अब हिंदी में एक मुहावरा है, सीख पत्थर को भी फोड़ देता है। अर्थात जब आपको कोई आपका फ्रेंड या आपका करीबी या आपका रिलेटिव आपको कोई गलत सही बात को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करता है तो हमें वो सच दिखाई देता है। वैसा ही किसके साथ हुआ? कैकेयी के साथ हुआ। मंथरा ने एक अच्छी और सही बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया तो कैकेयी भी उसी बातों में आ गई। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मंथरा से पूछ रही है कैकेयी की, तो ठीक है तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। एक बार क्या हुआ था कि रानी कैकेयी ने दशरथ की जान बचाई थी, तो उस समय दशरथ ने कहा था कि रानी तुम मेरे से कुछ भी मांगो। वो उस समय उनसे खुश थे। तो रानी ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं जब मेरा मन करेगा तो मैं बाद में मांगूंगी। तो आज उसी बात का फायदा उठाना चाहती है कौन? मंथरा। और मंथरा कैकेयी को क्या कहती है? तुम्हें कभी राजा ने कहा था कि वो तुम्हारी 2 विश पूरी करेगा, तो आप वो 2 विश आज मांग लो। और आज मांग लो में क्या मांगो? भरत को तो राजा बनाना है और राम को वनवास भेज देना है। और कितने ईयर का? 14 ईयर का। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। तमतमाया होना मतलब एकदम रेड फेस, एकदम गुस्से में, एंग्री। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, ये बात दशरथ से कैसे कहे? कि ठीक है आइडिया मिल गया, मंथरा ने आइडिया दे दिया, पर वो दशरथ को कैसे बोले इस बात को? ये क्वेश्चन अब भी उनके मन में है। उन्हें रनिवास बुलवाए या प्रतीक्षा करें? रनिवास मतलब उनका जो महल है, उनका जो घर है, वहां बुलाए या इंतजार करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। मन की बात भांप लेना मतलब तुम्हारे मन में क्या सोच विचार चल रहा है उसको थोड़ा समझ लेना। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। मैले मतलब डर्टी एकदम। रानी तो कैसे रहती थी? पूरे ऑर्नामेंट्स गहने पहन के एकदम अच्छे से। तो वो क्या कहती है, अब तुम अच्छे कपड़े मत पहनो, गंदे कपड़े पहन लो और कोप भवन चली जाओ। कोप भवन होता था जहाँ पर एक ऐसा रूम जिसमें एकदम डार्कनेस होगी, अंधेरा अंधेरा, लाइट भी नहीं होगी, ऐसी जगह पे तुम चली जाओ। ऐसे रानियां चली जाती थी, उसका मतलब था वो बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है। तो बोली कि तुम कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उसकी ओर मत देखो, बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। यह आइडिया भी दे दिया मंथरा ने कि तुम कैसे बात करोगी, क्या कहोगी, कैसे रहना है। अब आगे क्या होता है? मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। क्या कहा? मैं ऐसा ही करूंगी और महाराज ने जो प्लान बना रखा है उसको मैं बिल्कुल भी सफल नहीं होने दूंगी, सक्सेस नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 ईयर का वनवास ही मांगना, उससे कम मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उसे भूल जाएंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। अब आप पिक्चर में देख रहे हो राजा दशरथ आए और कैकेयी ऐसे ही है कि वो कुछ नहीं चाहिए उसको, नाराज हो गई एकदम से। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई, मंथरा रनिवास से निकल गई। अब आगे क्या होता है? दिन भर की गहमा गहमी के बाद, गहमा गहमी मतलब वेरी बिजी, बहुत बिजी थे राजा दशरथ। महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत फौरन रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। पूरे दिन बहुत बिजी थे दशरथ, तो उनको याद आया कि चलो अभी रानियों को भी अच्छा समाचार सुनाया जाए, एक गुड न्यूज़ दी जाए कि राजा को कल मैं राम को राजा बना रहा हूँ।
सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कक्ष मतलब रूम। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा। प्रतिहारी जो गेट कीपर होते हैं, जो रक्षक होते हैं, वो। पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, टेंशन हुई। कैकेयी कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसीलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? क्या वो इसलिए नाराज हैं कि उनको मैसेज नहीं मिला कि राम को राजा बनाया जा रहा है? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। पर वो क्या सोचते हैं? वो नाराज है पर मैं उसको मना लूंगा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। हैरान मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले, गहने मतलब ऑर्नामेंट्स जो उसने पहने थे इधर उधर बिखेर दिए। ये पिक्चर में आप देख रहे हो, वहाँ वो ब्लैक कपड़े पहन के कैसे गिरी हुई हैं, और यहाँ रानी कैकेयी जब वो रानी बन के रहती हैं तो ऐसे दिखती थी। बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखेरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो मतलब बीमार हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे। अब राजा दशरथ तो टेंशन में आ गए कि क्या हुआ। तो वो पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? तुम बीमार हो? ऐसा क्या हो गया? दशरथ ने कई क्वेश्चन पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। रानी बात ही नहीं कर रही, एकदम चुप है। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी क्या बोलती है फिर? हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। वचन मतलब प्रॉमिस। मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। तत्काल मतलब तुरंत। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या कहते हैं कि मुझे राम की सौगंध, मैं तुम जो कहोगे वो पूरा करूंगा। राम इनको सबसे प्रिय थे तो राम की झूठी सौगंध नहीं खाएंगे। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था। क्या कहती है? मेरी वो 2 प्रॉमिस कंप्लीट करो जो आपने पहले की थी। महाराज दशरथ ने हामी भरी। हामी भरना मतलब यस, ओके। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। अब ये कहा, दशरथ ने तो ऐसा इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा कहेगी कैकेयी। क्या कहा उसने? कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। दशरथ भौचक्के रह गए, एकदम सरप्राइज ऐसे हो गए हैं। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 ईयर का वनवास। दूसरी बात कह दी उसने। 2 बातें कही थी तो दोनों बोल दी। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। सफेद पड़ जाना मतलब वेरी सैड, बहुत दुखी हो गए, अवाक रह गए। अवाक मतलब मुंह से जबान नहीं निकल रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। सिर चकराने लगा, वो मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए, वो अनकॉन्शियस हो गए। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा बड़े कातर भाव से। कातर मतलब दयालु, बहुत दया के भाव से। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। अड़ी रहना मतलब अपनी बात से हटी नहीं। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार अपनाया। अंतिम हथियार, वेपन। कौन सा? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल का तो ये नियम है, ये कल्चर है कि वो अपनी प्रॉमिस पूरी करते हैं भले ही वो मर जाएं। तो क्या कहती है? अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। तुम अपने वंश का, तुम अपने कुल का अनादर करोगे। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। क्या कहती है? मैं जहर पी के सुसाइड कर लूंगी अगर ऐसा नहीं किया तो, और फिर लोग आपको बहुत बुरा कहेंगे।
ये कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ ये सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, फिर से बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे, अनकॉन्शियस बेचारे। बीच बीच में होश आया, वह केकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। केकई ने 2 बातों से वो हिली नहीं, किसी उसको दया भी नहीं आई राजा दशरथ पर। तो ये हाल हुआ जब राजा दशरथ को उसने कहा कि मुझे 2 मेरी प्रॉमिस पूरी करो। तो राजा दशरथ इधर दुखी हैं और पूरा जो राज्य है वहाँ का, वहाँ सब दुखी हो गए दूसरे दिन सुबह जब सब लोगों ने ये बातें सुनी। तो ये था हमारा पाठ। अब हम करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को क्या बताया? तो राजा दशरथ का षड्यंत्र बताया। कुछ ऐसा उपाय करो रानी की राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। ये किसने कहा? ये कहा रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने। अगला प्रश्न है, रानी कैकेयी कहाँ चली गई थी? कोप भवन में चली गई थी। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या वरदान मांगे? पहला था भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 ईयर का वनवास। कैकेयी की बात सुनकर दशरथ की क्या हालत हुई? रानी की बात सुनकर राजा बेहोश हो गए, रानी से विनती करते रहे और वो बहुत दुखी हुए। तो ये थे हमारे 5 प्रश्न और आज हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।